नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे कि एक उल्का पिंड के बारे में। विचकोम्बे उल्का पिंड पाया गया है, इसके बारे में संदर्भ है कि राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय लंदन उल्का पिंड का एक टुकड़ा प्रदर्शित करेगा जो यूके में ग्लूस्टरशायर के विचकोम्बे शहर में गिरा था। अब इस उल्का पिंड के बारे में विवरण क्या है कि इसका जो वजन है वो 103 ग्राम है। यह ग्लासगो विश्वविद्यालय की एक टीम के द्वारा पाई गई कोयले जैसी काली चट्टान का एक टुकड़ा है। जो ये उल्का पिंड है ये 4.5 अरब साल पुराना है, इसलिए माना जाता है कि यह सौर मंडल की शुरुआत के बारे में सुराग देता है, मतलब कुछ सबूत देता है। उल्का पिंड के बारे में क्या है कि यह किसी पिंड जैसे कि धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या उल्का के मलबे का एक ठोस टुकड़ा है जो बाहरी अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है और किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरता है। उल्का पिंड यह एक अंतरिक्ष चट्टान है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। उल्का पिंड अंतरिक्ष में ऐसे पिंड होते हैं जिनका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब ये हमारे पृथ्वी के वातावरण में आते हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये आते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिस वजह से ये काफ़ी तेज़ी से आते हैं। लेकिन वायुमंडल में घर्षण के कारण क्या होता है कि ये, यानी कि घर्षण मतलब फ्रिक्शन के कारण ये आपस में वहीं पे जल के राख हो जाते हैं, और कुछ जो पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं तो वो हमारी धरती पे आकर कहीं पे गिरते हैं, और जहाँ पे जगह जगह पे क्या गड्ढे बन जाते हैं जहाँ पे ये गिरते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये उल्का पिंड वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट को वैश्विक चिंता का वेरिएंट घोषित किया गया। इसका संदर्भ पढ़ लेते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक स्तर पर चिंता के वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका विवरण है कि इस वेरिएंट को इससे पहले मई में पहले यूके के अधिकारियों के द्वारा जांच के अधीन वेरिएंट यानी कि VUI के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह अब तक 17 से अधिक देशों में फैल चुका है। SARS-CoV-2 के B1617 वेरिएंट में 2 उत्परिवर्तन E484Q और L452R पाए गए हैं। ये 2 उत्परिवर्तन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में पाए गए हैं। दिलचस्पी का एक वेरिएंट चिंता का वेरिएंट बन जाता है यदि यह कोविड-19 महामारी में संप्रेषणीयता में वृद्धि या हानिकारक परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ सिद्ध होता है। हम बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। आई थिंक इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये 1948 में स्थापित हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य हैं 194 सदस्य राष्ट्र हैं और 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक अंतर सरकारी संगठन जो आमतौर पर अपने सदस्य राष्ट्रों के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य क्या है कि यह वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है, स्वास्थ्य अनुसंधान के एजेंडे को आकार देता है, मानदंड और मानक निर्धारित करता है, साक्ष्य आधारित नीतिगत विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी और आकलन करता है। और 12 जनवरी 1948 को भारत एक पक्ष बना। इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस हैं। अब हम आगे बात करते हैं 2019 नोवेल कोरोना वायरस के बारे में, यानी कि 2019 एंड कोविड। यह एक वायरस है जिसकी पहचान चीन के वुहान में पहली बार फैले श्वसन रोग के कारण के रूप में की गई थी। यह कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है जिसे पहले पहचाना नहीं गया था और इसे नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता है। यह सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो SARS वायरस से संबंधित है। ठीक है, S से यानी कि सीवियर, A से एक्यूट, R से रेस्पिरेटरी और C से सिंड्रोम और COV से कोरोना वायरस 2। ठीक है, फिर 2019 एंड कोविड को आधिकारिक नाम कोविड-19 दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिन की। तो गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह जो है वो 25 से 31 मई तक है। इसके बारे में कुछ फिल इन द ब्लैंक से थोड़ा सा पर्यावरण से रिलेटेड वो पढ़ लेते हैं कि दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक जो कॉन्गो के गोमा शहर के पास स्थित है 23 मई 2021 को अचानक से फट गया। तो कौन सा था ये? माउंट
निरागोंगो जो है ये दुनिया का सबसे सक्रिय मतलब होता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव और खतरनाक मतलब डेंजरस ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो है, जो कि में से एक जो कोंगो के गोमा शहर के पास स्थित है। तो कौन सा ज्वालामुखी है? ये माउंट निरागोंगो है। फिर है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा मिजोरम में खोजी गई अफ्रीकन वॉयलेट पौधे की नई प्रजाति है डिडियामुकार्पस विकीफुनकीए। आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कि भारत और इजराइल भारत में कृषि क्षेत्र में एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से भारत इजराइल कृषि परियोजना केंद्र उत्कृष्टता और इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सलेंस को लागू कर रहे हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर ये है। फिर है संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दुनिया के सबसे असुरक्षित लोगों को जीवन रक्षक भोजन वितरित करना जारी रखने के लिए अपनी संघर्ष संवेदनशीलता और रोकथाम क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ICG के साथ एक रणनीति साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। फिर है इंडिया नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़ यानी कि INMS भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि मद्रास में है, इन्होंने एशिया की पहली आभासी इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला का आयोजन किया। फिर है पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा घोषित विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 पुरस्कार का विजेता कौन है? पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। फिर है राष्ट्र की एक न्यूज़ है कि TRIFED आकांक्षी जिलों में वन धन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करेगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा संयुक्त रूप से भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 वितरित किए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा, एक तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा और एक दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 वितरित किए गए। अब हम थोड़ा सा व्यक्ति विशेष पढ़ लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और ज्येष्ठ परमाणु वैज्ञानिक जिनका 23 मई 2021 को निधन हुआ, कौन थे? वो थे शेखर बसु जी। फिर है डैश को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल यानी कि INCB के अध्यक्ष पद पर चुना गया है, जो कि वियना स्थित INCB का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय और इस कार्यालय को संभालने वाली दूसरी महिला बनाती हैं। तो कौन है? जगजीत पवाडिया, जो कि भारत के पूर्व मादक द्रव्य आयुक्त थे। ठीक है, तो आई रिपीट कि जो जगजीत पवाडिया है, इनको अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पद पर चुना गया है। आगे हम पढ़ते हैं जानवरों की बुद्धि और मानवता पर आधारित जीवन भर के काम के सम्मान में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है? जैन गुडॉल है। राज्य विशेष पढ़ लेते हैं कि असम सरकार ने समीर सिन्हा को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। किसे? समीर सिन्हा जी को। किसकी जगह पे? पवन बर ठाकुर की जगह पर। सामान्य ज्ञान का कुछ प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, नैरोबी केन्या। ठीक है, राज्य विशेष में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो बस आज के लिए ये इतना ही था। और है इसमें एक और चीज़ है, ये भी पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संस्थान, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 21 जून 1921 को हुई थी और मोनाको में हुई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सतह प्राधिकरण ISA, की स्थापना 16 नवंबर 1994 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो किंगस्टन, जमैका में है। और समुद्र की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICES, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1902 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हमने बहुत से क्वेश्चंस भी पढ़ लिए हैं, न्यूज़ भी पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।